सीबीआई के वकील 22 जनवरी को अदालत परिसर में मौजूद थे। एसआईटी के भी लोग अदालत परिसर में मौजूद थे। आदित्य ठाकरे के भी वकील अदालत परिसर में मौजूद थे। सीबीआई उन सारी गुत्थियों को आहिस्ता आहिस्ता सुलझा रही है, क्योंकि सीबीआई को डर है कि 5 फरवरी को अगर अदालत ने आदेश दे दिया कस्टोडियल इंक्वायरी की, तो मुंबई पुलिस को आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करना पड़ेगा, फौरन एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगा वो है बलात्कार और हत्या में शामिल होने का। ये छोटा मोटा एफआईआर नहीं होगा, ये छोटा आरोप नहीं है, ये संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। उस वक्त के वर्तमान मंत्री के खिलाफ आरोप है, उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ आरोप है, जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट में स्वयं एक मंत्री हैं। एक पदस्थापित, एक पदेन मंत्री जो एक पद पर मौजूद हैं, वो एक्स नहीं हैं, वो पद पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप है। और इसके लिए अगर अदालत ने 5 फरवरी को आदेश दे दिया कि हां, पीआईएल में दम है, पीआईएल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन को डिस्टॉर्ट किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, जो डिजिटल एविडेंस कह रहे हैं वो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर जांच बढ़ी तो आपको याद होगा, जब लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सीबीआई पहुंची थी, तो सीबीआई ने कहा था कि एसआईटी इस केस को एक्सपेडाइट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की अनुमति ना दी जाए। रिया चक्रवर्ती एक एक्यूज्ड है सुशांत मर्डर केस में, और सीबीआई ने यह पहले कह रखा है कि हम 302 के एंगल से सीधा सीधा जांच कर रहे हैं। हम हत्या के किसी भी आरोप को खारिज नहीं कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में बढ़ रही है। अगर ये सारी बातें नहीं होती, सीबीआई सोई हुई थी, सीबीआई कोई जांच ही नहीं कर रही थी, सीबीआई फाइल दबा करके बैठ गई थी, तो सीबीआई अदालत में पेश ही नहीं होती, एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता। हालांकि सीबीआई वहां पर हार गई, एक प्रकार से सीबीआई क्वैश को रोकने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन सीबीआई चौकन्ना है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसे समझने की जरूरत है कि सीबीआई चौकन्ना है, एजेंसी चौकन्ना है, एजेंसी रुकी नहीं है, वक्त का इंतजार कर रही है। वो कौन सा वक्त होगा जिस पर हम अटैक कर देंगे। अटैक करने का वक्त आ गया। और इसीलिए हमारे जो सूत्रों ने बताया कि डार्क वेब की जो थ्योरी थी, सीबीआई उस एंगल पर भी जरा सा विचार कर रही है कि साहब वो थ्योरी थी क्या, कौन देख रहा था। कहा यह गया था कि जब सुशांत की हत्या हो रही थी, उस पूरे प्रकरण को कोई था जो बाहर से देख रहा था, और उस वक्त इस डार्क वेब का प्रयोग किया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सिर्फ ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं? तो पुलिस जांच एजेंसी इस टॉकिंग पॉइंट्स को अपने इन्वेस्टिगेशन में ले रही है कि क्या कहीं किसी जगह पर ऐसा कोई आईपी एड्रेस एक्टिव था जिसके थ्रू वहां की घटनाओं को कोई वॉच कर रहा था, पल पल की जानकारी ले रहा था, उनको यह खबर मिल रही थी। क्योंकि यह मामला बहुत आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है साहब? क्यों सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की है इस दिशा में? अब जरा सुनिए। संदीप पिठानी ने कहा कि सुशांत सिंह बिल्कुल घबराहट में नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। संदीप कौन है? उनको पूछा कि आप कैसे दोस्त बने। 1 साल पहले ही वो दोस्त बन गए, और फिर उनको वीडियो बनाने में कुछ मदद करते थे, इसलिए सुशांत ने उनको अपने साथ रख लिया था। यह संदीप का वर्जन है। तो एक प्रकार से मित्रता थी संदीप के साथ।
संदीप से पूछा कि भाई आप तो वहां उनके बगल वाले कमरे में रहते थे, तो आपका क्या कहना है सुशांत के बारे में कि अभी जो रिया चक्रवर्ती ने फैला दिया है कि बाइपोलर थी, रात दिन नशे में धुत रहती थी, और दलाल पत्रकारों और दलाल मीडिया के माध्यम से हर जगह इन्होंने फैलाया। मुंबई के जो दलाल पत्रकार हैं, उनके सौजन्य से उन्होंने इस स्टोरी को जगह ब जगह प्लांट किया और लोगों के जहन में घुसाने की कोशिश की कि सुशांत तो ड्रगिस्ट था बहुत बड़ा, और वो एक प्रकार से ड्रग लेता था और बस सोया रहता था, ड्रग का शिकार हो गया था और वो बाइपोलर हो गया था, वो डिप्रेशन में था, एक्यूट डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, बाइपोलर हो जाना। मतलब अभी ये कभी कुछ अनस्टेबल स्टेट ऑफ ब्रेन जिसको आप कहते हैं, कंप्लीट अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, इसके शिकार हो गए थे सुशांत सिंह। ये कहना किसका है? उनकी दोस्त, उनकी हमनवा, उनकी हमसफर, बेइंतहा मोहब्बत करने वाली रिया चक्रवर्ती वो कह रही है। आजकल रिया चक्रवर्ती कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है, लेकिन वो ये स्टोरी प्लांट करने में उनको कामयाबी मिल गई। संदीप पिठानी ने कहा, आपको याद होगा सिद्धार्थ पिठानी ने उस वक्त कहा था कि सुशांत बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं थे, पूरी तरह से नॉर्मल थे, पूरी तरह से। सीबीआई किन किन शब्दों को कैसे गांठ खोल रही है, जरा ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं था, मतलब नॉर्मल था। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत काफी विचलित थे, सुशांत एंजाइटी में थे, सुशांत, लेकिन वो एंजाइटी बाइपोलर वाली एंजाइटी नहीं थी। ध्यान से सुनिए, वो जो एंजाइटी थी ना दिशा की मृत्यु के बाद, वो एंजाइटी बाइपोलर वाली नहीं थी। तो एंजाइटी क्या थी साहब? तो बार बार मीडिया में खबरें आ रही थी कि सुशांत का मैनेजर, और वो इसीलिए बोलता था, अरे यार मेरी तो एक बार ही मुलाकात हुई है दिशा से, एक बार की मुलाकात में सुशांत का मैनेजर क्यों कहे जा रही है मीडिया? हाँ, समझे बात को? इशारा समझिए, इशारा। सीबीआई इनकी खाल उधेड़ देगा, आप चिंता मत कीजिए। सीबीआई इनकी खाल उधेड़ देगा, और सीबीआई इनकी खाल उधेड़ने का पूरा मन बना चुकी है। इन्हें नंगा करने का मन बना लिया है सीबीआई ने। इनके एक एक स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने में लग गई है। एक एक स्टेटमेंट के पीछे का राज क्या है, यह पता करने में लग गई है सीबीआई। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत एबनॉर्मल नहीं थे, कहीं से भी वो विचलित नहीं थे, लेकिन दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत में एंजाइटी था, और सुशांत बार बार ये सवाल कर रहे थे कि साहब हमारी मुलाकात तो एक ही बार हुई है दिशा की, दिशा और सुशांत की मुलाकात, ध्यान रहे ये सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट है कि दिशा और सुशांत की जो पूरे जीवन की मुलाकात है वो सिर्फ एक मुलाकात है, और वो भी दिशा अपने बहुत सारे साथियों के साथ, जिस कंपनी में वो मैनेजर थी, काम करती थी, वो कुछ दिन पहले उस कंपनी की जो दूसरी मैनेजर थी वो वहां पर काम करती थी, उसके हटने के बाद इसने नया ज्वाइन किया था, और वो कोई प्रोजेक्ट लेकर के सुशांत के पास आए थे, और बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर में, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर में सुशांत और दिशा और उनके साथियों की मुलाकात हुई। अकेले नहीं थे, दिशा वहां पर अकेले नहीं थी, दिशा अपने साथियों के साथ सुशांत से मुलाकात कर रही है। अब अगर दिशा सुशांत के साथ एक ही मुलाकात हुई है, तो सीबीआई अब यह तहकीकात कर रही है, तो फिर मीडिया में यह खबरें बार बार क्यों चलनी शुरू हो गई कि सुशांत के एक्स मैनेजर ने आत्महत्या कर ली? यह है कड़ी। और आज मैं आपको बताता हूं कि उन दलाल पत्रकारों ने क्या क्या किया, और मुंबई की बेशर्म पुलिस